नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। टॉप लाइन्स के जरिए आपको बताएं कि सबसे पहले हम बात करेंगे शुभेंदु के पीए का मर्डर, किसने दिया ऑर्डर। जी हां, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्यों बहा है खून, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही साथ अगली खबर का रुख करेंगे और आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी सरकार का डिजिटल धमाका और अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे खतौनी। जी हां, आपको विस्तार से इस खबर के बारे में भी बताएंगे जो आपके काम की है। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जब पाक को धो डाला था। जी हां, भारत ने धो डाला था। भारतीय सेना के अदम्य साहस की बात करेंगे, शौर्य गाथा की बात करेंगे। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहां उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम के पास कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर किसके ऑर्डर पर हुआ मर्डर। तो आइए जाने इस पूरे घटनाक्रम को और आपको बताएं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के पीए की खुलेआम कैसे कर दी गई हत्या। जी हां, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो आपको बताएं कि पीए चंद्रनाथ की मौत हुई है और पोस्टमार्टम भी हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें, तस्वीरें अलग अलग बता रहे हैं, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और जो गाड़ी, जो वाहन सामने आया उसको लगी हुई थी फर्जी नंबर प्लेट, ये भी जांच में सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब चंद्रनाथ को गोली लगी उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और इसके साथ साथ फॉरेंसिक जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण से पहले पश्चिम बंगाल में हुआ है बवाल और किस तरह की तस्वीरें लगातार यहां पर निकल करके सामने आई है। खून बहाया गया है, आखिर किसकी ये साजिश थी, क्योंकि तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो बता रही है कि पहले से रेकी की गई थी, यानी कि पहले से ये जाल बुना जा रहा था, पहले तैयारी की गई थी और उसके बाद अपनी ही तैयारी को अंजाम दिया गया। आखिर कौन लोग हैं, किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, ये पूरा जांच का विषय है। जांच होगी तो उसके बाद सामने आएगा कि आखिर हत्यारा कौन है और हत्यारा जो है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है। अब आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज का अब होने वाला है दी एंड। जी हाँ, सुनवाते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। 15 साल का महाजंगल राज का एक फल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में खेला गया खूनी खेल, राजनीति का ये कौन सा चेहरा निकल करके सामने आया है। हत्या हो गई, साजिश रची गई और आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वो प्रतिक्रियाएं भी एक बार सुन लीजिए। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक है। भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं
बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। साफ तौर पर सुकांत मजूमदार ने कहा कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब चंद्रनाथ की मां ने आखिर क्या कुछ कहा है, किस तरह की गुहार लगाती हुई वो नजर आई हैं, आपको सुनवाते हैं। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দুবাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশ্রুতি। तो रोती बिलखती एक मां के ये आंसू हैं जो चाहती हैं कि हमलावरों को जिन्होंने हत्या की है उनके बेटे की उसको उम्र कैद दी जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कैसे रची गई ये पूरी की पूरी साजिश। जी हाँ, आपको बताएं कि कार का लंबे वक्त तक पीछा किया गया। इसकी टाइमलाइन को अगर हम समझें तो कार स्लो होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जो साफ तौर पर दर्शा रही है कि रेकी की गई और उसके बाद किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने विंडशील्ड पर गोलियां चलाई और फिर चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाने का काम किया। अब इस पूरी हत्या की साजिश की, या ये कहें कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो वो भी आपको बताते हैं। 10:10 का वो समय जब पीए चंद्रनाथ की कार हाईवे से घर की ओर जा रही थी, घर की ओर उसने टर्न लिया, यानी कि घर की ओर मुड़ी। 10:20 रात के होते हैं और घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गाड़ी रुकी। 10:20 पर ही बाइक सवार कुछ लोग आए जिन्होंने 4 गोलियां दागी और अब 5 मिनट के बाद ही 10:25 का रात का वो समय जब मौके पर पहुंचे लोग और पुलिस। जी हाँ, यानी कि लगभग 10:20 से लेकर 10:25 के बीच ही ये पूरा घटनाक्रम होता है। अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है और रात के 10:40 की अगर हम बात करें तो चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद रहती है। लोग होते हैं जो कि चंद्रनाथ को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स चंद्रनाथ को मृत घोषित कर देते हैं। तो ये चंद मिनटों की वो टाइमलाइन है। इसके दौरान जो हमलावर थे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने का काम किया। कई तरह के सवाल अब इस पूरी घटना के साथ जुड़ रहे हैं। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राजनीति का ये कौन सा रूप पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, जहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अब तो। सुंदर, देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ कल एक ये घटना नहीं हुआ, साथ ही साथ उसी इलाके में नॉर्थ 24 परगना में ही पानीहाटी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बमबारी की घटना हुई। उसमें भी काफी बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। बशीरहाट में एक बमबारी की घटना हुई, वहां पर भी एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल है। बरानगर में छुरा चलाया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही है वोट टेकिंग सेरेमनी के बीच, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जाके इसका उद्देश्य क्या है, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है। तोपशिया में भी परसों एक इंसिडेंट हुआ था, बालासट में एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो सारी जो इंसिडेंट है, मंसूबा क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रनाथ रथ को मारा गया, उससे तो साफ तरीके से पता चलता है कि ये एक दिन का घटना नहीं है, काफी दिनों से उनको फॉलो किया गया है, रेकी किया गया है। क्योंकि कल जब 10:10 पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी, ये दोहारिया जो इलाका जहां पे उनका फ्लैट है, वहां से जसर रोड से उनकी गाड़ी वहां पर गई, तो उनकी गाड़ी के सामने ये शिव मोहम फ्लैट, जिसके सामने ये घटना हुआ, 50 मीटर की दूरी थी उनकी घर, उनका ऑर्किड नाम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वो रहते थे, उसमें 50 मीटर की दूरी है। तो एक गाड़ी से ब्लॉक किया गया, पहले सिल्वर कलर का गाड़ी था, उससे ब्लॉक किया गया चंद्रनाथ रथ की गाड़ी, और पीछे से बाइक से सवार हुए थे और हमलावर, और आकर चंद्रनाथ रथ की जो शीशा है, उस शीशे में फायर आर्म्स जो है थे उनके पास, वो तांग कर
फायर किया गया, जिसमें से 3 गोली चंद्रनाथ को लगा। चंद्रनाथ की चेस्ट में लगा और एक पेट पे लगा, और ड्राइवर की स्टोमक, लीवर और शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर गाड़ी लगा। सौरभ, इस पूरे मामले में जब ये घटना हुई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि राजनीति भी गर्मा रही है, और ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया जाने तो साफ तौर पर उनका भी कहना है कि जंगल राज का 15 वर्षों का जो ये राज खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट, यानी कि इशारा टीएमसी की तरफ ही जा रहा है। हालांकि ये पूरी घटना जो है ये तो जांच का विषय है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जिनके पीए थे, उनका अगर हम वक्तव्य ले, और राज्य के जो सभापति है समीक भट्टाचार्य, उनका अगर वक्तव्य ले, उनका कहना है कि जांच चल रहा है, राज्य पुलिस के ऊपर उनका भरोसा है, राज्य पुलिस ही जांच करेगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। सीसी जो फुटेज है मिले हैं, वो सारे सीसी फुटेज दिखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट से मध्यमग्राम तक वो जो गाड़ी मैंने कहा कि उनके चंद्रनाथ रॉथ की गाड़ी के सामने रखा गया था, वो 3 बजे उस इलाके में आया था। देखा गया है कि 3 बजे वो गाड़ी वहां पे था। तो उसको चलते उस बात को लेकर बाकी जांच चल रही है। कितने लोग थे, 2 लोग थे या 3 लोग थे? जो आई विटनेस है उनका साफ तरीके से कहना है कि गाड़ी के भीतर 3 लोग थे और 3 में से 2 को गोली लगी और एक रो रहा था। तो रो रहा था, उसको कहा गया कि इसे अभी जिंदा है, गाड़ी का दरवाजा खोलिए, इनको हॉस्पिटल, करीब में एक हॉस्पिटल ले जाइए। तो ये जो 3 वो जो वहां पर आएंगे और इस रास्ते से आएंगे, इतने बजे आएंगे, ये डिटेल्स उनको कहाँ से मिला, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जाके ये जो बाइक पे सवार है, ये कि काफी समय से चंद्रनाथ रॉथ को फॉलो कर रहा था। ये सारी बातें हैं। जो भाजपा के नेतृत्व है उनका कहना है कि एक जंगल राज का खत्म हुआ है। जो जनता है वो जंगल राज का खात्मा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय जो कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हुए थे, कल भी काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके अपील किए हैं कि इस वक्त कानून हाथ में ना ले, और इसमें पॉलिटिकल बातें हैं या नहीं, ये पॉलिटिकल मर्डर है या नहीं, ये पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी निश्चित तौर पर तमाम तरह के बिंदु हैं जिस पर जांच की जा रही है। और वहीं अगर सुकांत मजूमदार को हम सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जैसे ही शपथ लेगी, गठन होगा, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेंगे कि किस तरह से सुधारी जाती है, क्योंकि तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आई है वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जी हां, अब न तहसील न कचहरी, घर बैठे मिलेगी खतौनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों और किसानों को बड़ी राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, ताकि भ्रष्टाचार पर लग सके लगाम और आम जनता को बिचौलियों से मिल सके मुक्ति। ये डिजिटल पहल खासकर गांव के बुजुर्गों और व्यस्त रहने वाले लोगों के लिए समय और धन दोनों की ही बचत करेगी। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं योगी सरकार के इस डिजिटल तोहफे पर। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है डिजिटल तोहफा, क्योंकि अब घर बैठे आपको मिल सकेगी खतौनी। जी हाँ, घर बैठे ही आपको प्रमाणित प्रति प्राप्त हो पाएगी, यानी कि कुल मिलाकर अब आपको तहसील के या फिर कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इन चक्करों से आपको मिलेगी मुक्ति और आपको मिलेगा छुटकारा। किसानों और भू स्वामित्वों को डिजिटल सुविधा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और वहीं बिचौलियों को लेकर के जिस तरह से कई बार शिकायतें प्राप्त होती थी, तो अब बिचौलियों के चंगुल से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। ये व्यवस्था कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। राजस्व विभाग की नई डिजिटल व्यवस्था को लागू कर दिया है, यानी कि जैसे ही आप शुल्क जमा करेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपको इसकी प्रति मिल जाएगी, यानी कि इस प्रति को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। डिजिटल प्रति पूरी तरह से मान्य होगी। इस प्रति का जहां पर भी आप उपयोग करेंगे उसे मान्य किया जाएगा। वहीं जमीन रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जमीन रिकॉर्ड व्यवस्था में इसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी, शिकायतों में कमी आएगी और समय और पैसे दोनों की ही बचत सीधे सीधे तौर पर लोगों को होती हुई मिलेगी। अब कैसे ये सुविधा आपको मिलेगी, एक बार वो भी जान लेते हैं बिंदुवार, क्योंकि राजस्व विभाग के पोर्टल पर इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। जनपद, तहसील, गांव और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ गाटा संख्या आपको भरनी होगी। ऑनलाइन मामूली निर्धारित शुल्क इसके साथ साथ आपको जमा करना होगा और ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है, लेकिन तहसील तक आपको जाना होता है तो कई बार आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और इन तमाम चक्करों से निजात अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। डिजिटल फॉर्मूला अपना लिया है। न्यू डिजिटल व्यवस्था में साफ तौर पर फोकस किया गया है। प्रमाणित खतौनी ऑनलाइन होगी। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल संपत्ति आईडी, पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण भी इसके साथ साथ होता हुआ नजर आएगा। तो प्रमाणित खतौनी ऑनलाइन आपको मिलेगी, इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल संपत्ति आईडी होगी, पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण भी इसके साथ साथ किया जाएगा। अब लेखपाल या फिर तहसील के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कि बगैर घर से बाहर निकले, यानी कि आपको तहसील तक चक्कर नहीं लगाने होंगे और घर पर बैठे ही खतौनी का प्रमाणित नकल आपको मिल सकेगी। आवेदक जो हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जनपद, तहसील, ग्राम और गाटा संख्या दर्ज कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो मामूली शुल्क लगेगा वो शुल्क आपको जमा करना होगा और उसके बाद आपको खतौनी की प्रति साफ तौर पर मिल जाएगी। जी हाँ, अब ऐसे में किसानों ने योगी सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश के किसानों का, वो आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि अब किसानों को खतौनी के लिए तहसील नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। मैं अपनी तरफ से, सभी किसान साथियों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश की सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि हमको अब घर बैठे प्रमाणित खतौनी की प्रति मिल जाया करेगी, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। अब हमें ना तो तहसील जाने की जरूरत है और न लेखपाल के आगे पीछे घूमने की जरूरत है। प्रमाणित खतौनी लेने के लिए तहसील जाना पड़ता था, लेखपाल के पास जाना पड़ता था, कानून गो के पास जाना पड़ता था, अलग अलग जाकर के बहुत अधिक समय और पैसा खर्च होता था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था का संचालन किया है, जो अब हर किसान घर बैठकर अपने आप से प्रमाणित खतौनी कुछ पैसे देके ले सकेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार का अपने किसानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
तो मेरा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है और अब इस डिजिटल माध्यम का सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा से जुड़ी हुई आज ये खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसे आप, हम और पूरा देश सलाम करता है। आज बात ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको 1 साल पूरा हो गया, लेकिन हम सभी को याद है कि वो 23 मिनट जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और दिया ऐसा जवाब कि आतंकी ठिकानों को कर दिया पूरी तरह से बर्बाद। संदेश था साफ, सिंदूर का बदला सिंदूर से। तो आज 1 साल हुआ है भारत के ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल और पाक को धो डाला था भारतीय सेना ने। इसीलिए हम आज याद कर रहे हैं भारतीय सेना के अदम्य साहस को। हम सब कर रहे हैं सलाम भारतीय सेना को। जवाब से किस तरह से पाक हिल उठा था, बौखला गया था और वो मात्र 23 मिनट, उन 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नस्त नाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया था। 2025 की 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात जब टूटा था कहर, हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को किसी भी तरह का अंदाजा नहीं था और भारत ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा भी पाकिस्तान नहीं कर सका। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक वीडियो भी जारी किया है। आइए वो वीडियो देखते हैं। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता और साथ ही साथ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई निर्णायक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर 1 साल पूरे होने पर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई डिस्प्ले पिक्चर में भारतीय तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर का आधिकारिक लोगो प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि 1 साल पहले हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और पक्का इरादा दिखाया। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिमाकत करने वालों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं की बहादुरी को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने सशस्त्र बलों के पेशेवर रवैये, तैयारी और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया और साथ ही इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ती एकता को भी दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश ने हमारे देश की सुरक्षा को कितनी ताकत दी है। आज 1 साल बाद भी हम आतंकवाद को हराने और उसे पोषित करने वाले तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर अडिग हैं। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक एक्स पर पोस्ट भी किया है और इसके साथ साथ हमारे साथ विशाल बेरिस्टो हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। ताज़ा बात करते हैं उनसे। विशाल, आज 1 साल पूरा हुआ ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन संदेश
सदियों तक का दे डाला इस ऑपरेशन सिंदूर ने कि अगर हिमाकत की भारत की तरफ देखने की, आतंक के सरपरस्तों की, तो फिर अंजाम यही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया। बिल्कुल संध्या, आपने अभी बताया दर्शकों को कि 27 मिनट का एयर ऑपरेशन था और 27 मिनट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और कंट्रोल सिस्टम बनाया, जिसके तहत जो हमारे एयरफोर्स कमांडर्स थे वो रियल टाइम में पूरा वेस्टर्न सेक्टर को देख पा रहे थे, किस तरह से अटैक हम कर रहे हैं, नॉर्दर्न सेक्टर को वो देख पा रहे थे रियल टाइम में, और किस तरह से हमने आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, चाहे वो मुरीदके में हो, चाहे वो बहावलपुर में हो, चाहे वो कुटले में हो, और चाहे वो नूर खान उनका एयरबेस हो जहां से वो काउंटर अटैक करेंगे। और ये जो अटैक था वो 72 घंटे तक चला और 72 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी फ़ोन पर, और उन्होंने गुहार लगाई कि इस अटैक को रोक दिया जाए, लड़ाई को रोक दिया जाए। पाकिस्तान अक्सर धमकी देता रहता था कि हम एक न्यूक्लियर पावर है और कभी भी हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की डिसाइसिव लीडरशिप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार बता दिया कि किस तरह से इंडिया किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है और हम अटैक करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूरा ऑपरेशन जब हुआ उसकी जो ना सिर्फ निगरानी कर रहे थे बल्कि उसको लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीनों सेनाओं के चीफ थे उसके अंदर, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये तमाम जो अटैक हुआ 72 घंटों का, वो एक प्लानिंग थी जिसके अंदर हमारी ट्राई सर्विसेज ने मिलकर अटैक किया और एक निर्णायक हमला किया। निश्चित तौर पर विशाल, और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षा बजट में किस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, और यही आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत, या कहें कि बदले हुए भारत की सशक्त तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।